पेरेंट्स, हाउ आर यू? नाउ दिस इज ए समर सीजन। यस, जो है अभी समर सीजन चल रहा है और समर सीजन में पेट्स की क्या केयर करनी चाहिए इसके बारे में मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूँ। एक्चुअली क्या होता है कि हमारी जो स्किन होती है ह्यूमन बींग्स की, उसके ऊपर छोटे छोटे माइन्यूट स्वेट ग्लैंड्स होते हैं और उन स्वेट ग्लैंड में से हमारा पसीना निकलता है और इसलिए हमारा शरीर ठंडा रहता है। जबकि पेट्स जो होते हैं उनके त्वचा पे ये स्वेट ग्लैंड्स कम होती है या लगभग नहीं होती है, तो इसलिए शरीर का तापमान नेचुरली ठंडा रखने में, टेम्परेचर नेचुरली ठंडा रखने में बॉडी का, उनमें दिक्कत होती है। इसलिए उनका समर सीजन में स्पेशली बहुत ज़्यादा ख्याल रखना ज़रूरी होता है कि उनका बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज ना हो। इवन रूम टेम्परेचर में रहने के बावजूद भी, घर के अंदर रहने के बावजूद भी बहुत बार ऐसा पाया गया है कि ये जो पेट्स होते हैं, डॉग्स या कैट्स, उनका अचानक से, स्पेशली डॉग्स में अचानक से बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जो उनके कंट्रोल के बाहर हो जाता है और फिर वो बहुत सीरियस बीमार हो जाते हैं। तो ऐसा ना हो इसलिए मैं आपको आज कुछ खबरदारियाँ, कुछ टिप्स बताने वाला हूँ जो आप घर में आसानी से केयर कर सकते हैं डॉग्स की, और उनमें कोई बाधा ना हो, कोई बीमारी ना हो, जैसे सनस्ट्रोक जैसी बीमारी ना हो उनको, इसलिए आप उनका ख्याल रख सकते हैं अच्छी तरह से। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो फर वाले जो ब्रीड्स होते हैं डॉग्स, उनमें स्पेशली ये बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो कंजर्व ज़्यादा होता है बॉडी के अंदर, वो बाहर नहीं पड़ता और इसलिए उनमें ज़्यादा हीट स्ट्रोक या समर में बीमार पड़ने के चांसेस होते हैं। इसलिए ये पीरियड में उनकी फर का जो साइज है या लेंथ है वो कम किए या ग्रूमिंग किए तो बेहतर होता है। तो ये जो पेट्स होते हैं समर सीजन में बहुत बार ऐसा पाया गया है कि लोग मॉर्निंग या इवनिंग में जब घुमाने के लिए ले जाते हैं पेट्स को, तो सनलाइट में लेके जाते हैं या बाहर बहुत ज़्यादा हॉट वेदर होता है जो हमारे लिए बियरेबल होता है, हम उसको बियर कर सकते हैं, बट पेट्स उसको बियर नहीं कर सकते और ऐसे में उनको दिक्कत होती है। वैसे कुछ पेरेंट्स जो होते हैं वो पेट्स को गैलरी में छोड़ते हैं समर सीजन में, या हमेशा वो गैलरी में रहते हैं तो समर सीजन में भी गैलरी में रहते हैं। लेकिन गैलरी में ओपन एयर होने की वजह से जो हॉट एयर के वेव्स गैलरी में आते हैं उससे वो आपका पेट डिहाइड्रेट हो सकता है और बीमार हो सकता है। तो दोपहर के टाइम में स्पेशली जब वो गैलरी में धूप आती हो या गर्म हवाएं चलती हैं तो ऐसे वक्त में पेट्स को गैलरी में कृपया मत रखिए। और एक चीज़ पाई गई है कि ओनर्स शॉपिंग के लिए या घूमने के लिए पेट्स को कार में बाहर लेके जाते हैं और थोड़ी देर के लिए ही क्यों ना हो, कुछ देर के लिए पेट्स को अकेला गाड़ी में छोड़ के, कभी कभी कुछ ओनर्स अपनी शॉपिंग के लिए वगैरह या कुछ इंपॉर्टेंट काम के लिए बाहर चले जाते हैं। लेकिन गाड़ी के अंदर का जो ऐसे वक्त में गाड़ी के अंदर का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें एयर का फ्लो कम हो जाता है और ऐसे वक्त में ये डिजास्टर हो सकता है पेट्स के लिए आपके। तो कृपया गाड़ी के अंदर कभी आपके पेट्स को वार्म वेदर में, वार्म डेज में, हॉट वेदर में अकेला मत छोड़िए, ये बहुत डेंजरस हो सकता है आपके पेट्स के लिए। नेवर लीव योर डॉग इन ए पार्क कार और इन ए वार्म डे इन द क्लोज्ड कार। दूसरी बात यह है कि ये सीज़न में इम्यूनिटी एनिमल्स की हीट की वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से उनका जो प्रतिकार शक्ति है, इम्यूनिटी है, वो कम हो जाती है। इस सीज़न में उनको त्वचा के कुछ इन्फेस्टेशंस होते हैं, जैसे टिक्स हो जाते हैं या फ्लीज हो जाते हैं और कुछ वर्म्स हो जाते हैं। तो आपके वेट्स को समर सीज़न शुरू होने से पहले अगर आप चेकअप के लिए आपके पेट को लेके जाएंगे वेट के पास तो बेहतर होता है, ताकि उसकी स्किन पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई पेस्ट्स नहीं है, कोई इंसेक्ट्स नहीं है, ये चेक आप करवा सकते हैं वेट से। और घुमाने के लिए जब लेके जाते हैं बाहर आपके पेट को तो ये ख्याल रखिए कि पेट को ठंडे वक्त में, जैसे अर्ली इन द मॉर्निंग व्हेन सन इज इवन नॉट राइजन, वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग आप उसको बाहर घुमाने के लिए लेके जा सकते हैं, या फिर लेट इवनिंग में जब ठंडा टेम्परेचर हो जाता है तब लेके जाइए। और बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज मत करवाइए क्योंकि वो डिहाइड्रेट हो सकता है, क्योंकि
भले ही इवनिंग हो या मॉर्निंग हो, बाहर का टेम्परेचर पेट के लिए बेयरेबल नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो है हमारी कंट्री का वो काफ़ी ज़्यादा है पेट्स के लिए। सो ये चेक कर लीजिए कि आपका पेट कहीं पैंटिंग तो नहीं कर रहा है, सलाइवेशन तो नहीं कर रहा है, उसकी आंखें ग्लॉसी तो नहीं हो गई है, क्योंकि दिस आर सम ऑफ द साइंस। ये सम ऑफ द साइंस है जो आपका पेट बियर नहीं कर रहा है टेम्परेचर को, एक्सटर्नल टेम्परेचर को, और उसकी बॉडी उसको हेल्प नहीं कर रही है वो टेम्परेचर के साथ कोप अप करने के लिए। जब हम घर में पेट रखते हैं तो मैंने अभी बताया कि गैलरी में मत रखिए या विंडो में बैठ जाते हैं पेट बहुत देर तक, विंडो में उनको मत छोड़िए। अकेला घर में छोड़ेंगे तो ये ख्याल रखिए कि वो ठंडे एरिया में घर के रहे। बहुत बार ये देखा है कि पेट्स है बाथरूम में जाके बैठ जाते हैं, बाथरूम गीले होते हैं या फ्लोरिंग गीला होता है उसके ऊपर जाके बैठ जाते हैं, या गीली जगह जहाँ पे भी है आपके घर में वहाँ पे बैठ जाते हैं। लेकिन उससे दूसरे प्रॉब्लम से हो जाते हैं कि उसकी स्किन गीली रहती है, उसका फर गीला रहता है, और फिर उनमें फंगस लगने के चांसेस, फंगल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। तो गीली जगह पे बिठाने के बजाय पेट्स को घर के ठंडे एरिया में छोड़ेंगे तो अच्छा है। अगर उसको एयर कंडीशनिंग की आदत है पेट को, तो आपका एयर कंडीशनिंग सिस्टम ऑन रहेगा, इसके ख्याल रखिए। चाहे आप घर में हैं या घर से बाहर जा रहे हैं, पेट को अकेला छोड़ के जा रहे हैं, तो भी कंजर्वेटिव टेम्परेचर पे आप एसी ऑन छोड़ेंगे तो पेट के लिए अच्छा है। या कूलिंग सिस्टम जो भी है, कूलर है, फैन है, वो कृपया ऑफ करके मत चाहिए, क्योंकि उससे फिर उसकी बॉडी टेम्परेचर या हीट बेयरिंग की जो कैपेसिटी है पेट की वो शायद डिस्टर्ब हो सकती है, उसको प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो डायरेक्ट सनलाइट में वो उसको नहीं बिठाना चाहिए, वार्म एरिया में घर के नहीं बिठाना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। और प्लेंटी ऑफ वाटर रखिए उसके पीने के लिए। जैसे ठंड के दिनों में एक पॉट में पानी रखेंगे तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर समर सीजन है तो वो जहाँ भी घर के अंदर घूमते हैं पेट्स, जैसे ये रूम में से वो रूम में जाते हैं, कभी वो रूम में से दूसरे रूम में जाके बैठते हैं, तो हर जगह पे हर रूम में अगर उसके लिए प्लेंटी ऑफ वाटर के, फ्रेश वाटर के, ठंडे वाटर के पॉट्स जो है वो रखेंगे तो नेचुरली उनका वाटर इनटेक ज़्यादा रहेगा पेट का। और जो वाटर इनटेक, पानी पीना अगर ठीक से रहेगा, पानी अगर ठीक से पिएगा तो डिहाइड्रेशन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसलिए पानी प्लेंटी बहुत ज़्यादा रखिए, अलग अलग जगह पे रखिए, अलग अलग पॉट्स में रखिएगा तो अच्छा है। बिकॉज पेट्स नीड अ प्लेंटी ऑफ वाटर एंड ईजी एक्सेस टू वाटर, कीप वाटर इन शेड। फिर डॉग्स के कुछ ब्रीड्स हैं जो हीट स्ट्रेस के लिए ज़्यादा ससेप्टिबल हैं। तो आपके पास कौन सा ब्रीड आपने रखा है, इसके हिसाब से आपके डॉग में हीट स्ट्रेस में जाने के चांसेस हो सकते हैं ज़्यादा या कम। जैसे कुछ डॉग्स हीट टॉलरेंट नहीं होते, जो ज़्यादा मोटे होते हैं, ओबेस होते हैं, जो बूढ़े होते हैं, एजेड होते हैं, और जो डॉग्स का नाक, नॉस्ट्रिल्स जो होते हैं वो शॉर्ट होते हैं, जैसे कि पग्स में है या बुल डॉग्स में है, जिनका नाक शिट्जू है, फरी है, फर भी ज़्यादा है और नाक भी छोटा है। तो ये डॉग्स में हीट टॉलरेंस की कैपेसिटी कम होती है। तो ऐसे डॉग्स का स्पेशली ख्याल रखना पड़ता है, उनको जितना हो सकता है ठंडी जगह पे रखिए। पपीज़ में भी हीट टॉलरेंस के चांसेस, हीट टॉलरेंस की कैपेसिटी कम होती है। वैसे अगर किसी डॉग्स में हेल्थ इश्यूज है, जैसे उसका खुद का कोई बीमारी है, वो बीमार है या उसको खुद में कोई प्रॉब्लम्स है हेल्थ के, तो वो हीट टॉलरेंस उनका कम हो सकता है, उनमें फीवर वो बीमारी की वजह से होगा तो और ज़्यादा ससेप्टिबिलिटी बढ़ जाएगी उनको हीट स्ट्रेस की। तो ये डॉग्स का स्पेशली ख्याल रखिए। जितना हो सकता है आपके डॉग को कंफर्टेबल रखने की कोशिश कीजिए, ठंडा रखने की कोशिश कीजिए। कभी कभी उनको हफ्ते में 1 बार या 2 बार आप नहलाने की, उनको जैसे नहाने की अगर आदत है तो नहला सकते हैं। एंड इंस्टेड ऑफ यूजिंग हॉट वाटर, गर्म पानी यूज़ करने की बजाय ये सीज़न में ठंडा पानी या रूम टेम्परेचर का जो पानी होता है वो पानी उनको नहलाने के लिए यूज़ कीजिए। और उनके ड्राई करने के लिए ड्रायर का इस्तेमाल मत कीजिए समर सीजन में, क्योंकि ड्रायर की वजह से फिर से बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है एंड दैट कैन अगेन
लीड टू हीट स्ट्रेस इन द पेट। सो ड्रायर इस्तेमाल मत कीजिए, आप एक तौलिया लेके अच्छे से उनको ड्राई कर सकते हैं। या अगर उनको अगर डॉग में जैसे वो उसको नहलाना पसंद नहीं है डॉग को, तो आपका तौलिया गीला करके या कोई कपड़ा गीला करके फिर उसको ड्राई करके आप सिर्फ उसको ब्रश करेंगे उसके हेयर्स को डे टाइम में, एक बार डे में, तो भी उनका शरीर ठंडा रखने में मदद हो सकती है। तो इस हिसाब से अगर आप थोड़ा सा आपके पेट के लिए समर सीजन में केयर करेंगे तो आपका पेट हेल्दी रहेगा, अच्छा रहेगा। हैव ए गुड